सर, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान विदेश सचिव रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग करते रहे, आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया और उसके बाद डीजीएमओज़ ने भी लगातार ब्रीफिंग की, देश को अपडेट देते रहे। अगर इस सवाल और इन जैसे कुछ और सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह की चीज़, कोई सच है जो छुपाया जा रहा है और इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक रैलियों के अंदर ये बात नहीं आएगी। ऑल पार्टी मीटिंग आप कन्वीन करिए, उसके अंदर सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, उस सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि क्या हमें नुकसान हुआ, क्या हमें फायदा हुआ। और उसके अंदर अगर कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो देश में वो नहीं बताना चाहती फौजें, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन उसकी आनी चाहिए। पार्लियामेंट जब कन्वीन होगी तो ये सारी बातें एक एक करके सामने आएंगी। तो जहाँ तक बात है, अगर हम फौजों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। डीजीएमओ अपना काम कर रहे हैं, डीजी एयर ऑप्स अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशंस किए हैं। जो उनको टास्क दिए गए थे वो पूरी तरह से अचीव किए हैं। और किसी भी लड़ाई के अंदर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव 100% अचीव्ड और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव 100% फेल। ना वो पूरे टेररिस्ट कैंप खत्म हुए, ना टेरर और टॉक बंद हुई। और जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जिस तरह से हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जिस तरह से हमारा सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर को किस तरह से थर्ड पार्टी के अंदर ने करवाया, और वो बार बार कह रहे हैं। और मोदी जी इतना भी मादा नहीं रखते हैं कि ट्रंप को खरी खरी, जैसे इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन को कही थी, खरी खरी सुना दें कि ट्रंप साहब आप अपनी जुबान को बंद रखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। या ये बात मान जाइए देश के सामने कि ट्रंप साहब, मैं आपके दबाव में आ गया और हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। दोनों में से एक ही बात है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल नैरेटिव का पॉलिटिकल फेलियर है, 100% फेलियर है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, हिंदुस्तान जीतता है तो कितने पटाखे फूटते हैं? सारे देश में हम लोग भी फोड़ते हैं। लेकिन सीज फायर के बाद, सीज फायर के दिन हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे। बहुत मौका था, दस्तूर था, समय भी था, और हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का मादा रखते थे, हमारी सेनाएं मादा रखती थी। लेकिन अचानक सीज फायर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। 146 करोड़ लोग मायूस हो जाते हैं। किसी एक घर में बम फोड़ा गया, पटाखा फोड़ा गया कि हम जीत गए। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है तिरंगा यात्रा करके कि हम जीत गए भाई, सुन लो, हम जीत रहे थे। लेकिन आपने रोक दिया, हमारी सेनाओं को रोक दिया। हम सेनाओं के ऊपर सवाल नहीं बिल्कुल भी उठाते, क्योंकि सेनाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपने उनको सही काम नहीं करने दिया।